नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है और आज तीसरे दिन की क्या महत्ता है, ये बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जुड़ गई हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज जो तीसरे दिन की पूजा अर्चना मां चंद्रघंटा की होती है, उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी कथाएं हैं, कैसे पूजा हो, सारी बातें श्रुति जी हमें बताएंगी। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और इंडिया न्यूज के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्र का तीसरा दिन जो होता है वो देवी चंद्रघंटा को समर्पित होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा जाता है कि मां की आराधना से आज के दिन आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान भी प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से तरह तरह के जितने पाप हैं, बाधाएं हैं, नष्ट हो जाती हैं। मां का ये नाम क्यों पड़ा, चंद्रघंटा, चलिए जानते हैं। मां के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। मां चंद्रघंटा की सवारी सिंह है। मां के 10 हाथों में शस्त्र, बाण, कमंडल और त्रिशूल होता है। मां के गले में सफेद फूलों की माला होती है। और यह जो चंद्रघंटा नाम पड़ा है क्योंकि अर्धचंद्र धारण किए हुए घंटे के आकार में, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और इनकी पूजा में कहा जाता है, जब इनकी पूजा करी जाती है तो शत्रुओं का नाश होता है घंटे की ध्वनि के द्वारा ही। बिल्कुल। अभी श्रुति जी, ये तो आपने हमें बताया, कुछ उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा जो है वो भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर नाम यहाँ पर ये कैसे पड़ा था माँ के बारे में। जी, माँ का ये नाम, जैसे मैंने बरखा जी बताया, माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण है। जो अर्धचंद्र है वो घंटे के स्वरूप है, इसलिए चंद्रघंटा नाम से माना जाता है। माँ को आज के दिन एक घंटी भी चढ़ाई जाती है। माँ की पूजा में आज के दिन से आरती में घंटी का स्वरूप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। कहा जाता है इनकी घंटे की ध्वनि से जितने भी कष्ट हैं वो दूर होने लग जाते हैं। यदि आप पे कोई लीगल केस चल रहा हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी लंबे केस से परेशान है, तो आज के दिन मां चंद्रघंटा को घंटी जरूर चढ़ाइएगा। बिल्कुल श्रुति जी, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है लोगों के लिए जानना कि पूजा का जो विधि विधान है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो भी बताएं। देखिए, देवी का कोई भी स्वरूप हो, उन्हें लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए, चाहे वो लाल जवा का फूल हो, हिबिस्कस जिसे हम कहते हैं। लाल रंग का सेब जरूर चढ़ाएं, नहीं मिले तो लाल गुलाब जरूर चढ़ाएं। मां चंद्रघंटा की पूजा के दौरान, जैसे मैंने पहले भी कहा, घंटी जरूर बजाना है। मां चंद्रघंटा की पूजा में मंत्रों का जप भी महत्वपूर्ण होता है। तरह तरह के मंत्र होते हैं जो कि आपको दुर्गा सप्तशती में पीछे मिलेंगे, जिसमें नवार्ण मंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं शक्तिये नमः मंत्र से भी मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए और मखाने की खीर का सबसे ज्यादा महत्व होता है आज के दिन। आज के दिन सांवली विवाहित महिला की पूजा भी करने से मां चंद्रघंटा प्रसन्न होती है और यदि उन्हें भोजन में दही और हलवा खिलाएं तो और भी शुभ होता है। आज के दिन और कुछ नहीं कर पाए तो कलश और मंदिर को जो है कलश को और घंटी को मंदिर में भेंट चढ़ाना चाहिए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। बिल्कुल। चंद्रघंटा माँ की जो तीसरे दिन जहाँ पूजा की जाती है यहाँ पर श्रुति जी, तो मान्यताएं क्या क्या इससे जुड़ी हुई हैं? जी देखिए, चंद्रघंटा देवी की मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सदा युद्ध के लिए आतुर दिखाई देता है। सिंह पर सवार रहती है। माँ की घंटी की ध्वनि से दानवत्याचारी राक्षस, कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार वो डरते थे। चंद्रघंटा की उपासना से अलौकिक सुख भी मिलता है। कई बार जो लोग बहुत साधना में रहते हैं उनको दिव्य ध्वनि भी सुनाई देती है। अलग अलग म्यूजिक से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनसे भी जो है एक जुड़ाव बनता है। और जो लोग म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी देवी चंद्रघंटा का ये स्वरूप जो है साधना के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल श्रुति जी, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तमाम हमारे दर्शक, देखिए, आज के दिन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो वो लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं, वो किस तरह के उपाय कर सकते हैं जिनसे उन्हें काफी लाभ? देखिए, यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही है
या आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोग से पीड़ित है, तो छोटा सा काम कर लें। रात में सिरहाने के नीचे आज के दिन माँ देवी चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए एक कपूर की टिक्की रखकर सो जाएं और सुबह उस कपूर की टिक्की को जला दें। माना जाता है ये आपकी ऑरिक एनर्जी को क्लियर करता है, यानी कि हमारे जो ऑरा फील्ड में जो एनर्जी है उसे क्लियर करता है। कई बार ऑरिक एनर्जी से ही हमारी साइकोसोमैटिक डिजीजेस आती हैं और ये करने से आप देखेंगे कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हैं। या फिर आपके परिवार में जो भी सदस्य बीमार चल रहा है वो भी ये उपाय अपना सकते हैं। तो ये तो हुई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात। इसके अलावा अगर हम आर्थिक तौर पर बात करते हैं तो किस तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है आज के दिन और उसी को करते हुए पूजा अर्चना यहाँ पर की जाए? देखिए, देवी के जो नवरात्र होते हैं इसमें 9 रातों का बहुत महत्व होता है, इसलिए ये रात की साधना बहुत शुभ मानी जाती है। नवरात्रों में रात के समय माँ महालक्ष्मी या माँ भुवनेश्वरी के मंत्रों का जप, जो बीज मंत्र होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। कहा जाता है ना, कभी भी कोई फसल उगाए तो बीज मजबूत हुआ तो फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार से यदि बीज मंत्र की साधना जो भी व्यक्ति इन दिनों में करता है उसको अलौकिक सुख मिलता है। अगर आप देखें तो गोविंदा तिरुपति बालाजी के भी दाएं तरफ भुवनेश्वरी है और बाएं तरफ माँ महालक्ष्मी स्थापित है, यानी कि भुवनेश्वरी देवी की साधना भी इन नवरात्रों में बहुत शुभ रहती है। तो उनका जो बीज मंत्र है रीम, इस मंत्र के द्वारा आप जप कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो यहाँ पर आर्थिक तौर पर आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं, ये यहाँ पर श्रुति जी ने बताया। आगे भी बहुत अहम जानकारियां वो आपको देंगी। इसी बीच आपको मैं बता दूं कि गोंडा के वाराही मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो कम दिख रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। में जो है माता के दर्शन के लिए जो है भक्त उमड़ते हैं और कोरोना काल के बीच भी भक्त यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में हम गोंडा के उमरी बेगमगंज के क्षेत्र के माँ बाराहवी के स्थान पर हैं और माता बाराहवी का जो महत्व है वो ये है कि 51 शक्ति पीठों में से 34वां स्थान जो है वो इस शक्तिपीठ का है बाराहवी देवी। और जैसे कि मान्यता है इतिहास में कि 12 अवतार जब विष्णु अवतार हुआ था और श्री हरि ने अवतार लिया था तो हिरण्याक्ष का वध किया था, उसका संहार किया था दानव का। उसके बाद उन्होंने माता का ध्यान किया था और माता यहाँ पर प्रकट हुई थी। तब से यहाँ पर जो है माता को जाना जाता है, जिनको बाराहवी देवी का स्थान माना जाता है। और यहाँ पर जो है पूरे वर्ष जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में कोरोना काल चल रहा है तो उसके जो प्रशासन के जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक लोग आ रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो इसमें सतर्कता से अपने आप को अभिन्न रखे हुए हैं और उसको कहीं न कहीं गाइडलाइंस को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भक्ति में रस में जो माता का रूप है वो सरल है, उनका रूप शीतल है। उसके जो दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं उनके जोश में, उनके उत्साह में कोई उनके कमी नहीं देखने को मिल रही है और भक्त यहाँ पर जो है माता के दर्शन के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मां के आशीर्वाद के लिए तमाम भक्त श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। भले ही वक्त थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। श्रुति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। श्रुति जी, मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आज की जा रही है, तो सबके मन में जो सबसे अहम सवाल होता है वो यही होता है कि मां को आखिर कैसे मना लिया जाए। देखिए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, यदि कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ जितनी शक्ति हो, जितनी संभव, जितनी पॉसिबिलिटी हो आपसे उतना करें, यथाशक्ति यथासंभव। आप एक काम कर लें, आज के दिन दूध में शहद मिलाकर देवी को अर्पित करें प्रसाद के रूप में, या फिर किसी भी सफेद चीज का, मीठी चीज का भोग लगाएं। आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं, घर में आप खीर बना के, जैसे मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप सप्तश्लोकी दुर्गा का आज के दिन पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ रहता है और आपके जीवन में चाहे जितने भी चैलेंजेस हो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय आज के दिन यदि आपकी श्रद्धा है तो जरूर करिएगा। और इसके अलावा ये भी हमारे दर्शक यहाँ पर समझना जरूर चाहेंगे श्रुति जी कि देखिए उनका बिजनेस हो, आर्थिक तौर पर वो क्या कुछ कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए सवाल ये सबसे ज्यादा होते हैं लोगों के जहन में। अगर हम अभी बात करते हैं करियर से जुड़ी हुई या पढ़ाई से जुड़ी हुई, तो ये दिन कितने महत्वपूर्ण उसमें साबित हो सकते हैं और
किस तरह का जो उपाय है वो किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो नवरात्रों में दुर्गा जी की पूजा करी जाती है, लेकिन अगर हम पौराणिक मान्यताओं पर जाएं तो माँ दुर्गा में भी माँ सरस्वती, माँ काली, महालक्ष्मी तीनों का ही एक स्वरूप मिला के माँ दुर्गा अवतरित हुई थी। तो जब हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं उसी टाइम पर हम माँ महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, माँ महाकाली की भी होती है, माँ सरस्वती की भी होती है। आज के दिन माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि बुद्धि से कमाया हुआ धन जो है वो ज्यादा चलता है, और अगर गलत रास्ते से आया हुआ धन रहता है तो वो लंबा नहीं चलता है। तो बुद्धि द्वारा धन कमाने के लिए ऐं श्रीं शक्तिये नमः मंत्र का जप बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन यदि कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति हो, माँ को एक पुष्प भी चढ़ाए, जैसे मैंने शुरू में कहा था एक लाल सेब चढ़ाए, तो उस समय पर इस मंत्र का ध्यान करते हुए चढ़ाएं। देखिएगा, चाहे 1 मिनट का ध्यान क्यों ना करें आपका दिन शुभ जाएगा। तो 1 मिनट का ध्यान ही अगर आप यहाँ पर कर लेंगे तो भी आपका दिन यहाँ पर शुभ जाएगा। मतलब आपका मन यहाँ पर होना चाहिए, आपकी जो बात होती है वो जरूर आगे तक पहुंचती है। मुंबई में नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, नवरात्रि में ना ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, ना ही प्रसाद मिलेगा और ना ही शंख की गूंज श्रद्धालुओं को सुनने मिलेगी। कोरोना काल के चलते कितना कुछ बदल गया है ये हमने आपको हमारी रिपोर्ट्स में दिखाया। इस वक्त हम नवी मुंबई के बंगाल पंडाल के पास मौजूद है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कपाट बंद है यहाँ पर। हालांकि जश्न शुरू हो गया होता अगर ये कोरोना काल ना होता, लेकिन कितना बदलाव आ चुका है कोरोना काल के चलते कि हर चीज़ यहाँ पर डिजिटल मीडियम पर जा पहुंची है। यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है, जो भी पूजा या दर्शन की बात हो सब ऑनलाइन। हालांकि हर वर्ष यहाँ पर खूब जश्न का माहौल होता है, लेकिन इस वर्ष आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये सूने मंदिर इस बात की गवाह हैं कि कोरोना काल में कितना कुछ बदल चुका है, एक लो की सेलिब्रेशन बन के रह गया है। हालांकि ये जो आप सूनी जगह देख रहे हैं ये लबालब लोगों से भरा हुआ रहता है। और जब तक हम बात करें बंगाली पूजा, दुर्गा पूजा की, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इस वर्ष आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये नवी मुंबई का बंगाल क्लब है। कुछ ही दिन बाकी हैं सप्तमी में माँ दुर्गा के जो पंडाल सजाए जाते हैं वो हम सबको पता है कितने भव्य होते हैं, और वहाँ पर ये अद्भुत जो चीज़ है हम वहाँ पर जाके ही इस पावन अवसर को हम देख सकते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ डिजिटल होने के कारण अब आपको घर में रहकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़ मुंबई। पावन पर्व चल रहा है, हमारे साथ श्रुति जी लगातार बने हुई हैं, बता रही हैं आपको कि कौन कौन से उपाय करने हैं आपको, कैसे आपका दिन और आपके पूरे नवरात्र और आपका जीवन खास बन सकता है। श्रुति जी, अब राशियों की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अलग अलग राशियों के जो जातक हैं उनका दिन कैसा रहेगा और वो कैसे उपाय कर सकते हैं, हमें बताएं। जी, मेष राशि वालों, आज के दिन विशेष तौर पर आप देखेंगे कि कोई छुपा हुआ राज आपका बाहर आएगा या फिर विश्वासघात जैसी एक परिस्थिति बनेगी जिससे कि कहीं ना कहीं आपका मन आहत होगा। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आज के दिन नवरात्रों का शुभ समय चल रहा है, शुभ दिन चल रहा है। आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है, एक लाल सेब, लाल रंग रहे ये चीज का ध्यान रखें, वो देवी को चढ़ाएं। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है। परिवार के साथ एक सुखद समय बिताएंगे। पारिवारिक संबंधों में आज का दिन आपका सुखद बीतेगा, लेकिन और अच्छा कैसे जाए और किस्मत कैसे आपका साथ दे, चलिए जान लेते हैं। आज के दिन एक छोटा सा काम कर लीजिएगा आप, मीठी खीर या दूध में शहद मिला के देवी को जरूर चढ़ाएं। चलिए जानते हैं अगली राशि, मिथुन राशि वाला। आज का दिन आपका छोटा प्रवास यानी कि छोटा ट्रैवल प्लान करने में बीतेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। ये प्रवास जो है, ये जो ट्रैवल है अनचाहा होगा, इससे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी कि आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है मिथुन राशि वालों। आप एक मीठे पान को यानी कि पान के पत्ते में चीनी रखकर देवी को जरूर चढ़ाएं, या मीठा पान ले लें, उसमें सुपारी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें, वो देवी को जरूर चढ़ाएं। चलिए जानते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों। बहुत सारी जिम्मेदारियों का इस समय आपको सामना करना पड़ सकता है। जिम्मेदारियों के द्वारा एक तनाव भी महसूस कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा इस समय पर। करना क्या है? आपको छोटा सा उपाय कर देना है आज के दिन। देवी चंद्र घंटा को आज के दिन शीतल जल यानी कि ठंडा पानी, और खासकर अगर बर्फ हो उसमें तो और भी शुभ रहेगा, वो चढ़ाएं। देखिएगा आपका तनाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा।
चलिए जानते हैं अगली राशि, सिंह राशि वालों। मन में अकेलापन महसूस करेंगे और किसी चीज को लेकर तनाव हो सकता है। आप सबके बीच बैठे हुए भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। आज के दिन कहीं ना कहीं इमोशनल फ्रंट आपका जो है बहुत उभर कर सामने आएगा। अब ऐसे में आपको क्या करना है सिंह राशि वालों, देखिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आप जो है मिश्री देवी को जरूर चढ़ाएंगे। जो चीनी की मिश्री आती है वो चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चलिए जानते हैं हम अगली राशि, कन्या राशि वालों। जीवन में छोटे छोटे चैलेंजेस का आज के दिन सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई बड़ा कष्ट भी सामने आ जाए। वैवाहिक जीवन में छोटी तकलीफ आ सकती है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। छोटी ही परेशानी होगी, बहुत बड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इस चैलेंज से कैसे उभरा जाए, आज के दिन आप एक हरी इलायची देवी को प्रसाद में मिक्स करके जरूर चढ़ाएं। यदि आपके घर में इलायची ना हो तो एक दूर्वा एक ही लेने चाहे वो जरूर चढ़ाएं। देखिएगा आपका स्ट्रेस भी कम होगा और चैलेंजेस से निपटने की आपकी क्षमता जो है वो पहले से अधिक रहेगी। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तुला राशि वालों, बहुत सी चीजों पर आप आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ेंगे, यानी कि स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वहीं आपको अपनी मदर या मदर जैसे किसी महिला का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ये सपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। करना क्या है आपको भी एक छोटा सा उपाय करना है। किशमिश यदि आपके घर में हो तो प्रसाद में जरूर चढ़ाएं, नहीं तो आप थोड़ी सी किशमिश मार्केट से ले आएं और 11 दाने चढ़ा दें देवी को। देखिएगा आपके जितने चैलेंजेस हैं वो दूर होंगे। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों। जीवन में बहुत बढ़िया नियंत्रण रहेगा, बहुत बढ़िया कंट्रोल रहेगा और जीवन के कई मसलों को आप बहुत आसानी से सुलझा पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपके जो चैलेंज फ्रंट है उसको आपने मैनेज कर लिया है और अब आप आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ के लिए रेडी हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है आज के दिन वृश्चिक राशि वालों, छोटा सा उपाय करेंगे। देवी को सिंदूर जरूर चढ़ा देंगे। आज के दिन चरणों में चढ़ाइएगा, देखिएगा आप बहुत सुखी महसूस करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों। पार्टनरशिप से जुड़े कोई अहम मसले आपके जीवन के तय होंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी कोई फ्रेंडशिप हो या फिर आपकी रिलेशनशिप हो। ये अहम फैसले ऐसे होंगे जो आपको सफलता हासिल कराएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय लेंगे आप जो कि आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। धनु राशि वालों, एक काम कर लीजिएगा, आज के दिन विशेष तौर पर चने की दाल खीरे के साथ देवी को चढ़ाइएगा। देखिएगा आपकी रिलेशनशिप्स और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। बात कर लेते हैं अब अगली राशि, मकर राशि वालों। आज का दिन आपको बहुत धैर्य पूर्वक बिताना चाहिए। कोई चीज का जीवन में संतुलन अभी जो है वो बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इस जीवन में संतुलन की कमी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ फ्रंट पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ पे हो, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, मेंटल बैलेंस हो। ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस की कमी नजर आ रही है। तो मकर राशि वालों, ये 7.5 भी चल रही है और अभी अभी शनि मार्गी भी हुए हैं। इस समय आपको एक बैलेंस लाना और अपनी सोच को थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बढ़ाना बेहद आवश्यक रहेगा। आज के दिन एक काम कर लीजिएगा, एक पान के पत्ते पर एक लौंग रखकर देवी को चढ़ा दीजिएगा प्रसाद के रूप में। आपका दिन बढ़िया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, कुंभ राशि वालों। आर्थिक चिंता आपको आज के दिन सता सकती है। पैसों से जुड़ा कोई मामला आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये बहुत टेम्पररी परेशानी होगी, बहुत मेजर परेशानी नहीं दिख रही है जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके धन लाभ के स्थान पर बैठे हैं, यानी कि अगले 1 महीने तक। तो ये बहुत मेजर परेशानी नहीं होगी, एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए रहेगा। करना क्या है आपको, पीला चंदन आप देवी को एक गांठ में बांधकर, यानी कि पीले चंदन को पीले धागे में बांधकर या फिर सफेद धागे को पीला रंग के उसमें बांधकर चढ़ाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, मीन राशि वालों। आज का दिन थोड़ा सा आराम से जो है आप निकालेंगे, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे और आपके सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप लाइफ को बहुत इजीली लेंगे, लेकिन हाँ आपके काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। करना क्या है आपको, मीन राशि वालों, आज के दिन विशेष तौर पर आप देवी को आप भी चने की दाल और खीरा चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा और चैलेंजेस आपके खत्म होंगे।
तो ये तमाम राशि के जातक जिनको बताया श्रुति जी ने कि किस तरह का दिन यहाँ पर रहने वाला है और क्या कुछ उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं श्रुति जी, आज के दिन का एक मुख्य उपाय भी चलते चलते हमारे दर्शकों को बता जी, अगर ग्रहों की दृष्टिकोण से देखूं मैं तो बरखा जी, माँ चंद्रघंटा जो है वो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। यदि शुक्र से जनित किसी को समस्याएं हैं, चाहे वो रिलेशनशिप फ्रंट पे हो, मैरिज फ्रंट पे हो, जीवन में लग्जरी की कमी आ रही है, तो ऐसे में आप आज के दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा के समय साबूदाने की खीर जरूर चढ़ा दीजिएगा, अगर आप चढ़ा पाए तो। यदि आप नहीं चढ़ा पाए तो मानसिक रूप से ध्यान करें माँ चंद्रघंटा का और शुक्र के मंत्रों का, तो ये देखिएगा आपके जीवन में शुक्र से जनित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों को ये तमाम उपाय